अरे भाइयों और बहनों, टाइम की कमी, काम अधूरे, रोज का यही सीन है क्या? टेंशन मत लो। मैं हूं आपका अपना निशा ट्यूटोरियल्स और आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। हाँ, वो चीज जो हम सबको चाहिए पर मिलती किसी किसी को है। बट डोंट वरी, आज के बाद आप भी बन जाओगे टाइम मैनेजमेंट के मास्टर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे हैक्स जिससे आपका दिन बनेगा सुपर प्रोडक्टिव और वो भी बिना स्ट्रेस के। So get ready to say bye-bye to procrastination and hello to a more organized you. तो चलिए शुरू करते हैं पहले हैक से, जिसका नाम है टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग एक ऐसा टेक्निक है जो आपके दिन को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। इस टेक्निक का यूज करके आप अपने काम को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों बच जाते हैं। अरे नाम से ही पता चल रहा है, टाइम को ब्लॉक कर देना है। मतलब आप अपने दिन के हर घंटे को एक स्पेसिफिक टास्क के लिए एलोकेट करते हैं। ये आपको एक क्लियर रोड मैप देता है कि आपको कब क्या करना है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप अपने क्रश के लिए टाइम ब्लॉक करते हो। नो कॉल्स, नो मैसेजेस, सिर्फ क्रश। जब आप अपने काम के लिए टाइम ब्लॉक करते हैं तो आप डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करते हैं और अपने काम पर पूरी तरह से फोकस करते हैं। बट यहाँ क्रश की जगह है आपका काम। एएपी अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं और उसके लिए स्पेसिफिक टाइम एलोकेट करते हैं। इससे आपका काम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कंप्लीट होता है। सपोज आप स्टूडेंट हो तो सुबह उठते ही टाइम टेबल बना लो। टाइम टेबल बनाने से आपको एक क्लियर आइडिया मिलता है कि आपको दिन भर क्या करना है और कब करना है। इससे आप अपने दिन को बेटर मैनेज कर सकते हैं। 9 बजे से 10 बजे तक मैथ्स के लिए स्पेसिफिक टाइम एलोकेट करने से आपका फोकस सिर्फ मैथ्स पर होता है और आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं। 10:15 से 11 बजे तक साइंस के लिए भी स्पेसिफिक टाइम एलोकेट करने से आपका फोकस सिर्फ साइंस पर होता है और आप बेटर रिजल्ट्स अचीव करते हैं। और हाँ, ब्रेक्स देना मत भूलना, वरना दिमाग का फू से उठ जाएगा। ब्रेक्स लेना जरूरी है क्योंकि ये आपके माइंड को रिफ्रेश करते हैं और आपको एनर्जी देते हैं ताकि आप फिर से फोकस कर सकें। 12:30 से 1 बजे तक लंच ब्रेक लेना भी जरूरी है ताकि आप अपने बॉडी को फ्यूल दे सकें और दिन भर एनर्जेटिक रह सकें। अब ये टाइम ब्लॉकिंग का फायदा क्या है? टाइम ब्लॉकिंग से आप अपने दिन को बेटर मैनेज कर सकते हैं और अपने गोल्स को एफिशिएंटली अचीव कर सकते हैं। देखो, जब आप टाइम फिक्स कर देते हो तो आपका फोकस बढ़ जाता है। एएपी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं और अपने काम पर पूरी तरह से कंसंट्रेट करते हैं। आपको पता होता है कि यह स्पेसिफिक टाइम इस काम के लिए है, तो आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हो। इससे आपका काम जल्दी और एफिशिएंटली कंप्लीट होता है। और जब फोकस बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी तो अपने आप बढ़ेगी ही। प्रोडक्टिविटी बढ़ने से आप अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर सकते हैं और अपने दिन को बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। प्रो टिप, सुबह के टाइम अपने वो सब्जेक्ट्स या काम करो जो टफ लगते हैं। सुबह के टाइम आपका माइंड फ्रेश होता है और आप डिफिकल्ट टास्क्स को इजीली टैकल कर सकते हैं। सुबह एनर्जी लेवल हाई होता है तो मुश्किल काम भी आसान लगने लगते हैं। इससे आप अपने दिन को बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने गोल्स को एफिशिएंटली अचीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे हैक की, जिसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। यह टेक्निक आपको प्रोडक्टिव बनाने के लिए डिजाइन की गई है और इसका नाम एक इटालियन वर्ड पोमोडोरो से आया है, जिसका मतलब है टोमेटो। इस टेक्निक को 1980s में फ्रांचेस्को सिरिल्लो ने डेवलप किया था। अरे, इसमें कोई टोमेटो नहीं खाना है। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सिरिल्लो एक टोमेटो शेप टाइमर यूज करते थे अपने स्टडी सेशंस के लिए। यह एक सिंपल टेक्निक है जिसमें आपको 25 मिनट्स काम करना है और फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है। इसे आप अपने काम को छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हो, जो आपको ज्यादा फोकस्ड और मोटिवेटेड रखता है। हाँ, सुना आपने सही, 25 मिनट्स काम, 5 मिनट्स चिल। यह साइकिल आपको अपने काम में बिना थके लगातार लगे रहने में मदद करती है। यह टेक्निक आपके ब्रेन को फ्रेश रखता है और बोर होने नहीं देता। जब आप छोटे ब्रेक्स लेते हो तो आपका दिमाग रिलैक्स होता है और आप ज्यादा प्रोडक्टिव फील करते हो। जैसे अगर आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है तो 25 मिनट्स में एक चैप्टर कंप्लीट करो। यह मेथड आपको अपने स्टडी सेशंस को इफेक्टिवली मैनेज करने में मदद करता है। फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लो, फोन चेक कर लो, चाय पानी पी लो, कुछ भी कर लो। ये छोटे ब्रेक्स आपको रिफ्रेश करते हैं और आपके एनर्जी लेवल्स को मेंटेन रखते हैं। और हाँ, 4 पोमोडोरोस के बाद एक लंबा ब्रेक ले लो, 15-20 मिनट्स का। यह लंबा ब्रेक आपको पूरी तरह से रिचार्ज करने का मौका देता है। इससे आपका माइंड रिलैक्स होगा और आप नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी हो जाओगे। यह लंबा ब्रेक आपको अपने काम को नई एनर्जी के साथ शुरू करने में मदद करता है। फैक्ट, शॉर्ट फोकस्ड सेशंस से आपका कंसंट्रेशन और रिटेंशन दोनों इंप्रूव होता है। यह टेक्निक आपको अपने काम में ज्यादा इफेक्टिवली फोकस करने में मदद करती है। मतलब आप ज्यादा याद रख पाओगे और ज्यादा फोकस कर पाओगे।
पोमोडोरो टेक्निक आपके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है जो आपको अपने गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट हैक की, जिसका नाम है रियलिस्टिक गोल सेट करना। रियलिस्टिक गोल सेट करना आपके सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। यह आपको एक क्लियर डायरेक्शन देते हैं और आपके एफर्ट्स को स्ट्रीमलाइन करते हैं। जब आप रियलिस्टिक गोल सेट करते हैं तो आप अपने रिसोर्सेज और टाइम का बेस्ट यूज कर पाते हैं। देखो, सपने देखना बहुत जरूरी है, लेकिन जमीन पर रहना भी उतना ही जरूरी है। सपने ह्यूमन इंस्पायर करते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ सपने देखते रहेंगे और उन्हें अचीव करने के लिए रियलिस्टिक स्टेप्स नहीं लेंगे तो हम फ्रस्ट्रेटेड और डिमोटिवेटेड फील करेंगे। अगर आप बड़े बड़े गोल सेट करोगे और वो अचीव नहीं कर पाओगे तो डिमोटिवेशन होगा। ये डिमोटिवेशन आपके प्रोडक्टिविटी को भी अफेक्ट करेगा। इसलिए रियलिस्टिक गोल सेट करना बहुत जरूरी है। ये आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देते हैं और आपको मोटिवेटेड रखते हैं। इसलिए छोटे छोटे गोल सेट करो और उन्हें अचीव करते जाओ। छोटे गोल्स आपको एक क्लियर पाथ देते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करने में मदद करते हैं। ये आपको एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट देते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। जैसे अगर आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है तो एक साथ पूरा सिलेबस करने का सोचो मत। ये आपको ओवरवेल्म्ड फील करवा सकता है और आपको डिमोटिवेट कर सकता है। इंस्टेड अपने सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। इंस्टेड आज के लिए 2 चैप्टर्स करने का टारगेट रखो। यह आपको एक मैनेजेबल टास्क लगता है और आपको फोकस करने में मदद करता है। जब आप 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हो तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है। फिर कल 2 और ऐसे ऐसे करते करते पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यह अप्रोच आपको कंसिस्टेंट रखने में मदद करता है और आपको अपने गोल्स अचीव करने के लिए मोटिवेटेड रखता है। क्लियर गोल्स आपके एंग्जाइटी को कम करते हैं और मोटिवेशन को बूस्ट करते हैं। जब आपके पास एक क्लियर प्लान होता है तो आपको पता होता है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। यह आपको स्ट्रेस फ्री फील करवाता है और आपको अपने टास्क पर फोकस करने में मदद करता है। और जब मोटिवेशन होगा तो काम करने में भी मजा आएगा। जब आप मोटिवेटेड होते हो तो आप अपने काम को एंजॉय करते हो और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। यह आपको अपने गोल्स अचीव करने के लिए और भी ज्यादा इंस्पायर्ड रखता है। प्रो टिप, हर वीक अपने गोल्स को रिव्यू करो और उन्हें एडजस्ट करो। ये आपको अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करने में मदद करता है और आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ऑन ट्रैक रखता है। रेगुलर रिव्यू से आप अपने गोल्स को रियलिस्टिक और अचीवेबल बना सकते हैं। अगर कोई गोल बहुत इजी लग रहा है तो यूज थोड़ा टफ बना लो। ये आपको चैलेंज करने में मदद करता है और आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए इंस्पायर करता है। चैलेंजिंग गोल्स आपको ग्रो करने में मदद करते हैं और आपको अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने का मौका देते हैं। और अगर कोई गोल बहुत टफ लग रहा है तो यूज थोड़ा इजी बना लो। ये आपको ओवरवेल्म्ड फील करने से बचाता है और आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मोटिवेटेड रखता है। रियलिस्टिक गोल सेट करना आपके सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए अपने गोल्स को रियलिस्टिक और अचीवेबल रखो। तो ये द टाइम मैनेजमेंट के टॉप 3 हैक्स, टाइम ब्लॉकिंग, पोमोडोरो टेक्निक और रियलिस्टिक गोल सेटिंग। इन्हें डेली इंप्लीमेंट करो और आप देखोगे कि कैसे आपका दिन ज्यादा प्रोडक्टिव और लेस स्ट्रेसफुल बन जाता है। अब आपके लिए एक गोल, इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकॉन दबाओ ताकि आपको और हेल्पफुल हैक्स मिलते रहें। और हाँ, कमेंट्स में लिखो कि आपको सबसे पहले कौन सा हैक ट्राई करने वाले हो। टाइम इज प्रीशियस, यूज इट वाइजली। स्टार्ट नाउ।